दिवाली। अब नहीं खाऊंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोल रही है। देख हैप्पी होली, हैप्पी होली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारी काली कंकाली के दर्शनों के साथ। दोस्तों हल्की हल्की है ना, कलर उतार के ठीक हो गए, वरना कल लाल पीली हो रखी थी। तो आ गई है हमारी गौ माता काली वाली, और फिर अभी तक तो अगर आएगी तो दौड़ी और लाल बाकी है। तो अभी मैंने खाना बनाया नहीं है। ये रात की थी एक पूड़ी जो मैं भोग के लिए हमेशा खाड़ती हूँ, इनके लिए रखती हूँ गौ माता के लिए। थोड़ी सी सूजी का टुकड़ा था और एक पूड़ी थी, वो मैंने दे दिए। और अभी अब मैं बना रही हूँ और खाना, फिर अब दूसरी गौ माता आएगी पौने के लिए। गाइस आज रोटी बाद में बनाएंगे क्योंकि नल आ गया है, तो पहले सोचते हैं कि पानी भरने, वरना ये चला गया तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे। रोटी तो बाद में भी बन जाएगी क्योंकि चूल्हा कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैंने सोचा पानी तो और भर लिया, टंकियाँ वंकियाँ सब भर चुकी है, और मुझे जो बच रहा है अभी नल वो इन पौधों में लहसुन में दे दे। ये लहसुन है ना हमारा। गैस चूल्हा तो मैंने जला दिया, अब बनाऊंगी मैं फटाफट रोटी की भी मैंने आटा लगा दिया। मेरी दोनों गऊ माता आकर देखो, मुझे वहाँ पे देख रही है, देखो कितने प्यार से देख रही है रोटी के लिए। अब मैं रोटी जल्दी जल्दी बनाऊंगी। और जो तो अभी बोल रही थी कि ना मैं लेट बनाऊंगी, धीरे से बनाऊंगी, अब देखो कैसी भागी भागी बना रही है। आज रोटी बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं सोच रही हूँ अनाज की पूरी है ये मैंने दे देती हूँ, जब तक ये इनकी खाती रहेगी। आराम से इन्हें खाती रहो। अब ये इनको खा रही है, जब तक मैं आराम से रोटी बना लेती हूँ। राइस लगा दिया आटा और मैं बनाने लग गई अब जल्दी जल्दी रोटियाँ। वही एक साथ की 2 रोटी बनाएंगे, ये दोनों गाँव को एक साथ देंगे। किसी के लिए भी पहली और आखिरी वाली रोटी नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों रोटियाँ एक साथ बनेंगी, वही टेक्निक तैयार कर रही हूँ। और तुम भी सीख लो, तुम्हारे घर भी ऐसे कर लेना कि आराम से घर में 2-3 सदस्य हो ना, तो एक ही साथ में 3-4 बना देना। क्यों नहीं बन सकती। ले ली मैंने 2 रोटी, इस पर लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा घी। अभी दोनों एक साथ बन जाएगी, दोनों एक साथ निकल भी जाएगी। बन गई मेरी गौ माता की सुंदर सुंदर रोटी, एक के साथ 2 रोटी। अब मैं जाऊंगी उनको रोटी देने। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अभी गई नहीं है, वरना मुझे बहुत दुख होता। ये लगा दिया मैंने इनके थोड़ा थोड़ा सा घी, ठीक है गाइस, दोनों रोटियों पे। और अब चलते हैं हम गौ माता को देने के लिए। चलो ये आ गई है इनको रोटी देने, और शुक्र है कि सब्जी वब्जी नहीं थी, वरना सब्जी भी बना के ले आती अभी थोड़ी देर में। पर आज मेरी गई माता को मेरी वजह से बहुत देर का इंतजार करना पड़ा, पर उसके लिए मैंने इनको थोड़ा सा ये चारा भी दे दिया था जो इसमें अनाज ही है, निकला भी नहीं था। फिर क्या करती, इतनी देर तक खड़ी रहती, अच्छी बात नहीं। ये लो भाई तुम्हारी रोटी जो मैंने तुमको इतनी देर इंतजार करना था, ठीक है। फिर ये दे दी मैंने मेरी गौ माता को रोटी। इस रास्ते में गड्ढा खोदने की तैयारी कर रही है, पता नहीं किसी पटकी की यहाँ पे और किसी गिराएगी। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या टपली? अब भिड़ गई, देखो अब भिड़ गई चुपचाप। मैंने डाटा नहीं इसलिए। ये है कंडीर का पौधा, तो इसके है ना देखो पीले पीले कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं। और ये है गुलाब का फूल, तो इसके आ रहे हैं लाल लाल सुंदर सुंदर वाले गुलाब। अब ये मिस्टर जी बोलते हैं, कहने का मतलब हमारे कैमरामैन, मेरी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, ये रंग कम है क्या इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। नहीं है दोस्तों, कोई रंग नहीं है। मेरा दिमाग फाड़ हो जाता है यहाँ पर रंगों के चक्कर में यहाँ। मैं बना रही हूँ आज फिर से केरी की सब्जी, तो उसके लिए आई हूँ मैं लहसुन लेने। मैं चाकू शायद यूँ लाए क्योंकि चाकू की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं इन्हें अभी पानी पिला रही हूँ ना, गीला हो रहा है तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे ही निकल जाएगा। एक और ले लेते हैं, ये हो गए 2 लहसुन, ठीक है, काफ़ी है। गाइस मैं आज फिर से बनाने जा रही हूँ केरी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम इसे जो अंदर ये जो गुठलियाँ होती है वो निकाल लेते हैं, नहीं तो यहाँ से ना सब्जी छोकी कौन लागली बड़ी लागली है। और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि ये कटी हुई तो पहले से ही है, क्योंकि अंडे ढंग से कट ना पाती, इसलिए मिस्टर जी इनको वहीं पर कटा के ले आएंगे। इनको देख के लग रहा है कि 2-3 दिन की कटी पड़ी है, बास गई हैं और उसे बनाएंगी। कल की है ये, एक ही दिन में देखो कटा कर लाने से ऐसी हो गई है ये। आज फिर से बगुनी में बनाने जा रही हूँ, कढ़ाई में नहीं, तो सबसे पहले डाल देते हैं इसके अंदर हम तेल। तो ये ले लिया मैंने तेल सरसों का। दोस्तों देख लो, परसों का तेल ले लिया है इनके अंदर, और अब इसमें बनाएंगी। ये आ गया हमारा मसाला जिसमें नमक है, हल्दी है और मिर्ची पाउडर है। डाल दिया हमने पानी, रखने के लिए भी डालेंगे हम थोड़ा पानी। और ये लिया हमने इसमें मेथी डालने के लिए, जो 1 घंटे पहले पानी डालकर गला दिया। छोंक लगाने के लिए हमने ले लिया जीरा और लहसुन, जीरा लहसुन और ये मसाला। दोस्तों ऐसे करके डाल दिए ना कीटाणु इन्होंने इसके अंदर। मेरे हाथों में कीटाणु रहते, घर है उनका कीटाणु का मेरे हाथ। और ये ले लिया हमने मसाला, मेथी
जो मसाले में पकने के लिए अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी अमरूद मिर्च। और गाइस अब डाल देते हैं इसमें हम केरी। इसे भी हम 5 मिनट तक तेल में फ्राई करेंगे। हमारे तो दोस्तों आलू की सब्जी के अंदर फ्राई करते हैं, तेल में ही करेंगे ना। वही मैंने बताया। तो बार बार क्यों बताती है? सबको पता है कि तेल में होता है। पड़ता है भाई किस सब्जी को कैसे फ्राई करनी पड़ती है वो बताना पड़ता है। ये इसमें कलर ही कुछ ऐसा आ गया जैसे इनका अचार बन गया हो। ठीक है, अब इसे सब्जी बनाने के लिए डाल देते हैं इसमें पानी, क्योंकि हम झोलदार बनाने वाले हैं आज, ज़्यादा खड़ी नहीं। गाइस वैसे तो मेरी चिड़िया रानियाँ 7 बजे ही खा ली एक भात रोटी, पर ये बीत गई है, ख़त्म हो गई है जी। फिर मैं छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ, इनको और डाल देती हूँ ताकि ये सारे दिन भर खाती रहेगी। और अभी वो आकर चली गई है फिर से, क्योंकि मैं यहाँ पास में आते ही उड़ गई है, तो फिर आ जाएगी। उनको पता चल गया कि सबसे बड़ी चिड़िया आ गई खाने वाली। ऐसा ही समझ लो, क्या करें, कुछ भी कह सकते हैं, सुन लेंगे, हमारा क्या जाता है। देखो कितनी प्यारी लग रही है पानी पीते हुए। देखो गाइस, ये धनिया मैंने काटा था, ये देखो सूख के तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी भी सब्जी में डालने के लिए तैयार कर लेंगे। तो बस इसे घेर के मैं अब और थोड़ा सा बरसा के हवा में और इकट्ठा करके रख लेंगे। तो ये हमारा धनिया बाबू हो चुका है तैयार, दोबारा से फिर से ज़मीन में बोने के लिए और छोटा 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 सुंदर सुंदर हरा हरा होने के लिए। और ये है हमारा पालक। ये देखिए, ये पालक के बीज ऐसा होता है पर बिल्कुल कांटे होते हैं इसमें, अगर इसे ज़ोर से पकड़ लेना हम, देखो कितने तीखे तीखे कांटे होते हैं इसके, तो ऐसे छुप जाता है ये और आदमी चुबा का चुबा रह जाता है। तो पर मैंने इसे भी तैयार कर लिया है ताकि हमें दोबारा ज़मीन में बोने के लिए बाज़ार से मोल लाना नहीं पड़ेगा, हमारे पैसे बचेंगे। ये आगे डूब रहा क्योंकि खाल तो आराम से होली खेलवा में रह गया। ओ कोई बात की चिंता नो कर, एकदम बस होली 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 के दीवाने हो रहे थे। अब चली गई होली तो अब लग जाओ काम पे। मिस्टर जी ये सुबह ही ले आए थे 8 बजे, पर होली खेलने के चक्कर में मैंने देखा तक नहीं, पर अब फ्री हो गए काम से, 10 साढ़े 10 बज गए हैं, तो इन्हें खोल देते हैं। और मिस्टर जी जब तक दूसरी लेकर आए 12-1 बजे, तब तक इन्हें तोड़ के तैयार कर देते हैं। और गाइस अब जब तक माता रानी के नवरात्र नहीं आते, जब तक हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हैप्पी नवरात्रे, आप हैप्पी रहो, नहीं, जब तक आप दिवाली जो होली की हमने आपको हैप्पी रेनिंग लेकर आए, तब तक आप ऐसे हैप्पी रहो। और फिर हम आपको फिर कहेंगे नवरात्रि में एक हैप्पी नवरात्रि आप सबको, तब तक ऐसे हैप्पी रहते रहो। मैं तोड़ती हूँ अब लूड़ियाँ, जाओ अपना काम भी करो। गाइस हर रोज़ मैं 4 या 5 बजे के बीच में झाड़ू लगाती थी, पर अभी सिर्फ दिन के 2 बजे है और मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है आज मेरे मायके की तरफ सोलनपुरा गांव में होली का मेला लगता है, बहुत शानदार जोरदार, तो मैं वहाँ आज मेले में जाऊँगी। इसलिए मैं अभी से ही जल्दी जल्दी जो घर का काम है उसे फ्री हो जाती हूँ और फिर दोबारा से भी नहा धो के तैयार होके मेले में जाऊँगी। और वहीं पर मेरी बाई का ससुराल है, मतलब मेरी दीदी का, तो उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया, तो मैं खाना भी वहीं पर खाने वाली हूँ। आज ये ना होली खेल के आएंगी फिर से, वहाँ पर बहुत सारी गुलाल उलाल लगा के कलर वलर बंदरिया बन के आएंगी वापस। बंदरिया भी बन सकते हैं, आगे दीदी भाई खेल सकती है होली भी। उससे पहले घर का काम जल्दी जल्दी फ्री हो जाए और फिर तैयार हो जाए, फिर चलेंगे मेले में। तो गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, और अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो कैमरामैन को आने लगी है दिन में नींद, तो ये टाइम से आते नहीं है। तो हमने चाय बनाकर तो दिन की पी ली है, और अगर कप है, अगर ये कैमरामैन धोना चाहे तो ठीक है गाइस, वरना इन्हीं को भी ले जाकर मैं अंदर रख रही हूँ। अब होती हूँ मैं तैयार। थक गया यार दोस्तों, आने जाने में थक जाता हूँ, पैदल गाड़ी नहीं है ना इसलिए आज। पैदल जाना तो सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, चलना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए जल्दी जल्दी। सुबह सुबह लगा लेता हूँ मैं। तो गाइस अब मैं होती थी एकदम से तैयार, और पर अभी मेरे मिस्टर जी का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वो नहा रहे हैं, तो उनको नहा धो के उनको भी तैयार होने दे, फिर जाएंगे हम मेले में। अगर आपको भी हमारे साथ मेला देखना है तो आ जाओ, सोलंगपुरा गांव में चलते हैं आज होली का मेला देखने। जो कोई रहे पे हमारे कोई दोस्त फ्रेंड है, उनको भी वहाँ जाकर खेलेंगे आज आखिरी टाइम पे हैप्पी होली, क्योंकि फिर कल से कोई होली होली नहीं है। अब देखो गाइस मैं जा रही हूँ अब मेले में, तो ये भी आज बहुत अच्छी बात है कि ये इनके शाम का खाना अभी खाने आ गई, तो मैंने इनको आज अभी दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी जा रही हूँ अब खाना खाने और मेले में घूमने। तो गौ माता ने भी अच्छा फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छे टाइम पे आई है, तो मैंने अभी की दे दी। तो भाई जाने से पहले मैंने टोपी को बांध दी, 2 पूड़ी उसी रख दी है ताकि गिर खा लेगी। ये पानी डाल देती हूँ ताकि ये पानी पीती रहेगी मेरे पीछे से। और मैंने आधी पूड़ी के टुकड़े चिड़ियों के लिए भी कर दिए हैं कि ये भी खाती रहेगी। ये आ रही थी, ये मेरे पीछे से ये खाती रहेगी यहाँ पे, किसी को भूख नहीं लगेगी। जैसे मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, जैसे इनको भी लगाई, तो मैं सबका इंतज़ाम करके और अब जा रही हूँ। और ये अब
आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। कल सुबह फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और आज फिर से हैप्पी दिवाली। अब नहीं खाऊंगी। हैप्पी दिवाली बोल रही है। देख हैप्पी होली, हैप्पी होली।